हेलो गाइस, वेलकम टू इजी बिजी कोड। कैसे हैं आप सब बढ़िया। तो आज हम देखने वाले हैं एसक्यूएल में टेबल क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या है। उसके बाद हम देखेंगे एसक्यूएल में जो कुछ भी डेटा टाइप्स है वो सब देखेंगे, और देखेंगे प्राइमरी की और फॉरेन की क्या है, और एसक्यूएल के कुछ कंस्ट्रेंट्स देखेंगे। और हमने लास्ट वीडियो में देखा था एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन देखा था, एसक्यूएल के कुछ फीचर्स देखे थे, और डेटाबेस क्या होता है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एसक्यूएल बेसिक्स टू एडवांस, वहाँ पे जाके आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलो आज का कंटेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमने एम्प्लॉयज टेबल लिया है, या और इस एम्प्लॉय टेबल्स में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो ये फील्ड फील्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब बेसिकली इस कॉलम को फील्ड बोला जाता है। मतलब फील्ड मतलब कॉलम ही होता है। और यहाँ पे जो हॉरिजेंटल बॉक्स दिख रहा है आपको, इसको रिकॉर्ड बोला जाता है। रिकॉर्ड मतलब क्या होता है, रोज होता है, रोज को ही रिकॉर्ड बोलते हैं, और फील्ड को ही कॉलम बोला जाता है। तो अब तो आपको समझ आ गया है ना कि टेबल मतलब क्या होता है। टेबल मतलब बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। तो अब हम आगे देखेंगे आरडीबीएमएस क्या होता है। आरडीबीएमएस बेसिकली क्या है, एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि डेटा स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ द टेबल्स। और उस टेबल्स में होते हैं रोज एंड कॉलम्स। देखिए यहाँ पे मेंशन किया है, रोज मतलब रिकॉर्ड्स, कॉलम्स मतलब फील्ड्स। और यहाँ पे जो आरडीबीएमएस में जो टेबल्स होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं विद द हेल्प ऑफ द कीज। कीज का मतलब क्या है, यहाँ पे प्राइमरी की, फॉरेन की, जो कि हम आगे देखेंगे। तो चलो अब आगे देखते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स बेसिकली क्या होता है, किस टाइप का डेटा हम उस कॉलम में स्टोर करेंगे उसको बोलते हैं डेटा टाइप्स। तो अब सबसे पहले है इंट। इंट क्या है, एक न्यूमरिक वैल्यू स्टोर करता है जो कि होल नंबर्स होंगे। वैरक्यार, वैरक्यार देखो यहाँ पे लिखा है स्टोरिंग वेरिएबल लेंथ टेक्स्ट। यहाँ पे जो वैरक्यार है वो वेरिएबल लेंथ का टेक्स्ट या स्ट्रिंग कैरेक्टर जो भी कह सकते हैं आप, स्टोर करेगा। कैरेक्टर क्या है, फिक्स लेंथ का टेक्स्ट स्टोर करता है। कैरेक्टर वैरक्यार जैसा ही होता है, सिर्फ डिफरेंस एक है, कैरेक्टर में फिक्स लेंथ होती है। और आगे है डेट डेटा टाइप। डेट डेटा टाइप डेट वैल्यू स्टोर करता है, उसका फॉर्मेट होता है ईयर, मंथ और डेट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 2025। फर्स्ट यहाँ पे जो है वो मंथ है, 31st है जो डेट है। और यहाँ पे डेट एंड टाइम सेम डेट जैसा ही होता है, ये डेटा टाइप। सिर्फ यहाँ पे टाइम भी मेंशन करता है। फॉर्मेट तो सेम ही है डेट का, ईयर, मंथ और डेट। पर यहाँ पे ऐड है टाइम। टाइम पे यहाँ पे मेंशन किया है उन्होंने, आवर्स लिया है, मिनट्स लिया है और सेकंड्स लिया है। नेक्स्ट है बुलियन। बुलियन का क्या है, बुलियन एक डेटा टाइप है जो कि वैल्यू स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ दिस ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, यहाँ पे ट्रू का मतलब होता है वन, फॉल्स का मतलब होता है जीरो। ये एक बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में रिटर्न करता है। बुलियन डेटा टाइप जो भी है वो, सपोज आपने एक क्वेरी रन की है, उसका जो आउटपुट होगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स आएगा। तो नेक्स्ट है फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या है, ए न्यूमरिक डेटा टाइप ही होता है, बट यहाँ पे डेसिमल्स होते हैं, डेसिमल्स पॉइंट्स होते हैं विद द डेसिमल्स। देखो यहाँ पे मेंशन किया है एग्जांपल में 3.14, 9.87, आप कुछ भी ले सकते हैं विद जिसमें कि डेसिमल पॉइंट होगा। जैसे कि हो, आप बोल सकते हैं 10.20, यहाँ पे बोल सकते हैं 4.25, या कुछ भी आप कुछ भी दे सकते हैं। और नेक्स्ट है बिग इंट। बिग इंट क्या करता है, स्टोरिंग लार्ज इंटीजर वैल्यू, जो इंट में स्टोर नहीं हो सकता, इंट से बड़ा हो, उसके लिए हमें बिग इंट डेटा टाइप यूज करना पड़ता है। अब हम आगे देखेंगे प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती है। तो बेसिकली सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, और एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो कि जो रिकॉर्ड, हर जो कॉलम में का रिकॉर्ड है ना वो यूनिक होगा, ना कि वो रिपीट होगा और ना डुप्लीकेट होगा, और उसमें नल भी नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ,
एम्प्लॉयज टेबल जैसे हमने पीछे देखा था, आपको मैं दिखाई देती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम्प्लॉयज टेबल में यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मेंशन किया है, जहाँ यहाँ पे लिखा है पीके। पीके मतलब क्या है? प्राइमरी की। यहाँ पे पीके का मतलब है, यहाँ पे हमने पीके लिया है प्राइमरी की के लिए। यहाँ पे है प्राइमरी की, जो एम्प्लॉय आईडी है वो प्राइमरी की है, और जो उसके वैल्यूज है यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब क्या है? बेसिकली यूनिक वैल्यूज है, जो कि नल भी नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे। जैसे कि आपको मैं बता सकती हूँ कि देखो, अब अगर कंपनी में किसी भी एम्प्लॉयज का नाम तो रिपीट हो सकता है, बट उनका एम्प्लॉय आईडी नहीं रिपीट होगा, वो यूनिक ही होगा। और किसी एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी नल भी नहीं हो सकता। जैसे कि मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ, स्टूडेंट का एग्जांपल देती हूँ। स्टूडेंट, एक क्लास में स्टूडेंट के नाम तो दो बार आ सकते हैं। लाइक सपोज हम बोल सकते हैं कि एक दो स्टूडेंट्स का नाम रमेश रमेश हो सकता है, बट दो स्टूडेंट्स का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे रोल नंबर क्या आ गया? प्राइमरी की आ गई। तो अब हम आगे देखेंगे फॉरेन की क्या होता है। फॉरेन की क्या होता है? एक टेबल में प्राइमरी की को एक टेबल से दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफर करता है, जो कि दोनों टेबल में रिलेशनशिप क्रिएट करता है, और उसका यूज करके हम डेटा रिट्राइव कर सकते हैं, और जो भी कुछ हम कर सकते हैं उस दोनों का यूज करके कर सकते हैं। और हम बोल सकते हैं कि एक ही प्राइमरी की होगी टेबल में, बट हम ये कह सकते हैं कि फॉरेन मल्टीपल फॉरेन की हो सकती है, बट प्राइमरी की एक ही होगी, और प्राइमरी की नल नहीं हो सकती, फॉरेन की नल हो सकती है। अब हम देखेंगे एसक्यूएल में के कंस्ट्रेंट्स जो कुछ भी है। तो कंस्ट्रेंट बेसिकली क्या होता है? जो कि रूल्स, हम कॉलम पे जो रूल्स अप्लाई करेंगे उसी को एसक्यूएल के कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। अब हम आगे देखते हैं एसक्यूएल में जो कुछ भी कंस्ट्रेंट्स है वो सब। सबसे पहले है नॉट नल। नॉट नल क्या होगा? जो कॉलम में हो, जो कॉलम है उसमें नल वैल्यूज नहीं होंगे। प्राइमरी की और फॉरेन की तो हमने अभी देखा, प्राइमरी की में यूनिक वैल्यूज होंगे और वो नॉट नल नहीं होंगे। फॉरेन की में दो टेबल्स को लिंक करेंगी विद द हेल्प ऑफ द प्राइमरी की को रेफर करके दूसरे टेबल में। यूनिक कंस्ट्रेंट क्या होता है? बेसिकली एक कॉलम में वैल्यूज रिपीट नहीं होगी, जो कि यूनिक वैल्यूज होगी, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होगी, और ये नल को अलाउ करता है। चेक कंस्ट्रेंट क्या है? चेक कंस्ट्रेंट हम यूज कर सकते हैं किसी भी कंडीशंस को चेक करने के लिए। जैसे कि हम कह सकते हैं कोई वैल्यू इस वैल्यू से ग्रेटर देन है और लेस देन है। और एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको चेक का। सपोज हमें एक टेबल है, एम्प्लॉयज टेबल है, उसमें हमें एम्प्लॉयज का मोबाइल नंबर ऐड करना है। तो वहाँ पे ऐसे भी हो सकता है ना, कोई गलती से मोबाइल नंबर 8 डिजिट ऐड कर दे यहाँ पे, या फिर 11 डिजिट ऐड कर दे। तो वहाँ पे हम चेक कंस्ट्रेंट यूज करके वहाँ पे हम चेक लेंथ 10 ऐड करेंगे। देन फिर वो चेक करेगा कि अगर लेंथ 10 है तो ये वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, और एल्स वो उनको दूसरा वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे कि अगर उन्होंने 8 ऐड किया या फिर 11 ऐड किया तो वो नहीं लेगा। तो आगे देखते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट में एक डिफॉल्ट वैल्यू होगी कॉलम में। तो फिर अगर वो स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दिया उन्होंने तो हम वहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एम्प्लॉयज टेबल में एक पर्टिकुलर कंपनी के एम्प्लॉयज है सभी, उनका अदर डेटा तो डिफरेंट होगा दूसरा डेटा, बट उनका कंपनी नेम सेम ही आएगा। जैसे कि वो सभी एक ही कंपनी में काम करते हैं तो ऑब्वियसली उनका डेटा सेम ही आएगा। तो वहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट देखिए कि जैसे कि ये सभी लोग XYZ कंपनी में काम करते हैं। तो अब लास्ट वाला है इंडेक्स। इंडेक्स बेसिकली हम यूज करते हैं तो स्पीड अप सर्च ऑपरेशंस टेबल में का। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि बुक में इंडेक्स रहता है, तो हम इंडेक्स का यूज करके अगर अपने को एक पर्टिकुलर चैप्टर पे जाना है, जैसे कि मुझे अब जाना है 4th चैप्टर पे, तो मैं इंडेक्स में जाऊंगी, वहाँ पे 4th चैप्टर देखूंगी और जो पेज नंबर है वहाँ पे ही जाऊंगी। तो वैसे ही यहाँ पे सेम होता है, हम यहाँ पे इंडेक्स का यूज करके डेटा इजीली रिट्राइव कर सकते हैं टेबल से, या उस पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स। तो आज के वीडियो में हम बस इतना ही देखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।